Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So in this video we are going to start 7th question of exercise 3.1. So let's begin. 7th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और इसमें हमने देखो एक्स वाई जेड, ये हमें गिवन है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें पूछा हुआ है कि फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें हमने ये एंगल्स ऑब्वियसली फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो जो इसके इंटरनल एंगल्स है ना इस फिगर में, देखो यहाँ पे 90 डिग्री 30 डिग्री, ये 1, ये देखो ये नहीं पता है, यहाँ ये दोनों तो पता है, ये नहीं पता है। पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से ये एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। बेसिकली दो एंगल पता है हमें, एक एंगल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम लगाएंगे। ट्रायंगल का एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, हमें पता ही है। तो हमने लगाया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1, ये देखो 90 डिग्री 30 डिग्री और एंगल 1, इनको ऐड कर दिया हमने, 180 के इक्वल होगा। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 120 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो अभी हमारे पास एंगल 1 आ गया है कि ये कितना आ गया है, 60 डिग्री। तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में भी हम करते आए हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बनता है, टोटल 180 का। अगर हम 90 प्लस x कर देंगे और उसको 180 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। नाउ x प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल है, 180 के, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल। तो देखो 90 डिग्री इसमें ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 डिग्री। और आगे हम आते हैं, वैल्यू निकालेंगे अभी z की। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल, 180 का बनता है। तो अगर हम z प्लस 30 डिग्री कर देंगे और उसको 180 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे ही करते हैं सेम, z प्लस 30 डिग्री को किसके इक्वल रखेंगे, 180 के। देखो 30 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 150 डिग्री। ऐसे ही अब हम थर्ड एंगल निकालते हैं। देखो थर्ड एंगल क्या है, देखो 1 और 1 हमने एंगल निकाल रखा है ना, कितना आया था हमारे पास, 60 डिग्री। और अगर हम उसको y के साथ ऐड कर देंगे तो वो भी 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो हम इस साइड ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो y प्लस एंगल 1, ये भी किसके इक्वल है, 180 के। एंगल 1 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी ना, क्या थी हमारे पास, 60 डिग्री आई थी। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 60 डिग्री, 180 के इक्वल है ये। यहाँ पे देखो 60 डिग्री ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 120 डिग्री। तो अभी देखो हमसे उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम इसको अभी फाइंड करके दिखा देंगे। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, यही फाइंड करना था हमने। तो x क्या है हमारे पास, x हमने सॉल्व किया है 90 डिग्री। y क्या है हमारे पास, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री लिख दिया। z क्या निकाला था हमने, 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री। तो अभी हम जब इन तीनों का प्लस करते हैं तो वो आता है 360 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। बी पार्ट, तो इसमें भी हमें फिगर गिवन है, हमने देखो क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और ऐड करके एंगल बताना है हमने। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले उसके लिए हमें इंटरनल एंगल सारे पता होने चाहिए। देखो ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, लेकिन ये वाला देखो ये नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एंगल सम की मदद से हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखो लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना हुआ है ना, तो इसके एंगल्स का सम क्या होएगा, हमें पता ही है कि वो 360 होएगा। तो एंगल सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसको हम चाहे एज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
ऐसे ना इजी हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 के इक्वल होगा। एंगल 1 क्या है हमारे पास 60 डिग्री, एंगल 2 80 डिग्री, एंगल 3 120 डिग्री और एंगल 4 क्या है वो तो हमने फाइंड ही करना है, तो उसको एज इट इज़ रख लेते हैं। अभी हम इन तीनों का जब ऐड करेंगे तो इसका सम आता है 260 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अभी ये देखो 260 डिग्री ना एंगल 4 के साथ ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 260 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 100 डिग्री। तो एंगल 4 हमारे पास फाइंड हो गया। अभी हम यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये भी वैसे सेम ही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बनता है 180 का। अगर हम z प्लस 60 कर देंगे और उसको 180 के इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम वैसे ही करेंगे, एंगल z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल z 60 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल z की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 120 डिग्री। ऐसे अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो ये 180 का होएगा। तो 80 डिग्री प्लस y किसके इक्वल होगा 180 के। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 80 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100 डिग्री। तो ऐसे ही हम आते हैं इस पे, ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 180 का बनेगा। 120 प्लस x करेंगे तो भी वो भी 180 के इक्वल होगा। इसको भी हम वैसे ही कर देते हैं, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। ऐसे ही तो अभी हम अपना एंगल 4 निकालते हैं। एंगल 4 देखो क्या है, एंगल 4 प्लस w। देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो ये भी 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 4 प्लस w इज इक्वल्स टू 180 के इक्वल होगा। एंगल 4 हमने पहले एंगल सम की मदद से सॉल्व भी किया था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 100 डिग्री प्लस w इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 100 डिग्री ऐड हो रहा है, हम वहाँ पे जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो W की जो वैल्यू है वो हमारे पास 80 डिग्री आ गई है। तो अभी हमने चारों एंगल निकाल लिए हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये फाइंड करना था हमने। तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 60 डिग्री, y की वैल्यू आई है 100 डिग्री, z की वैल्यू आई है 120 डिग्री और w की वैल्यू आई है 80 डिग्री। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज़ ऑल ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।